उन्नाव में टीजीटी पास अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। चयनित होने के बाद भी कॉलेज प्रबंधक अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में टाल मटोल कर रहे हैं। हालांकि बीते दिनों सीएम ऑफिस की दखल पर एक को नियुक्ति दे दी गई, जबकि बाकी बचे हुए अभ्यर्थी अभी भी परेशान भटक रहे हैं। वहीं नियुक्ति न देने वाले 6 कॉलेज प्रबंधकों के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार पांडे की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि विनयखंड गोमती नगर लखनऊ की रहने वाली शोभा जलाल ने टीजीटी पास किया था। उनको उन्नाव के गंज मुरादाबाद के एक स्कूल में गृह विज्ञान विषय पर सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित किया गया था, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो प्रबंधक ने नियुक्ति नहीं कराई, जिसके बाद शोभा ने पहले डीआईओएस से शिकायत की और उसके बाद वह अपनी शिकायत लेकर जिले के आला अफसरों तक गई। लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होने पर शोभा मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची, जिसके बाद सीएम ऑफिस ने डीएम को फोन करके अभ्यर्थी को तत्काल नियुक्ति दिलाकर रिपोर्ट तलब की। सीएम ऑफिस से फोन आते ही उन्नाव में हड़कंप मच गया और शोभा जलाल को नियुक्ति तो दिलवाई दी गई, लेकिन कड़े निर्देशों के बाद सिर्फ एक टीचर शोभा जलाल को ही जिलाधिकारी अब तक नियुक्ति दिला पाए हैं, जबकि बाकी अभ्यर्थी डीएम और डीआईओएस दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह डीआईओएस और डीएम कार्यालय गए, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अब वह मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जाने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने डीएम से भी बात की थी, बावजूद इसके डीएम अभी तक शिक्षकों को नियुक्ति दिलवा पाने में असमर्थ हैं। वहीं अब डीआईओएस राजेंद्र पांडे की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने नियुक्ति न देने वाले 6 इंटर कॉलेज प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरा मामला ये है सर कि मेरे 2021 में टीजीटी पीजीटी चयनित छात्रा हूँ, जो कि एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में और रिजल्ट भी आया था। मेरा पैनल भी अक्टूबर में जारी हुआ था 2021 में। उसके बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे। अक्टूबर से लेके मैं उन्नाव डीआईओएस में 6 महीने से चक्कर लगा रही हूँ। आज 25 अप्रैल हो गई है 2022 और मैं 6 महीने से चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन डीआईओएस साहब हमेशा कहते हैं कि आ जाइए, कल आइए, 15 दिन बाद आइए। तो मैं इतनी दूर लखनऊ से अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आती हूँ डेली। किस लिए बुलाते हैं आप? क्या बुलाते हैं कि आज आपकी ज्वाइनिंग होगी, आज आपकी ज्वाइनिंग, कल आइए, आपका ये प्रोसेस चल रहा है, आपका ये डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि हमको बस टहला रहे हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद मैं उन्नाव डीएम से भी मिली हूँ, वो सीडीओ सर से मिली हूँ, उनकी बात को भी इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया, इनकी बात में। उसके बाद मैं थक हार के आज सुबह ही मैं जनता दरबार में योगी जी से मिली हूँ। योगी जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका काम आज शाम तक हो जाएगा। उसके बाद मुझे सीएम कार्यालय से फ़ोन भी आना है आज शाम तक या कल सुबह तक कि आपकी जो कार्रवाई है वो कहाँ तक हुई है। तो मुझे आज पूरी आशा है कि आज मेरा काम और मेरी ज्वाइनिंग जरूर हो जाए। अगर से आज आपका नहीं होता तो आगे आपकी क्या कार्रवाई है? आगे मेरी यही कार्रवाई, मैं फिर से जनता दरबार जाऊँगी। मैं ये बात फिर से योगी जी के संज्ञान में लेके आऊँगी कि आपके कहने के बाद भी मेरे यहाँ ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो अब मैं लास्ट किसके पास जाऊँ? जो आप सुप्रीमो यहाँ के हैं, तो उसके बाद में कहाँ आऊँ, किससे गुहार लगाऊँ? लगभग कितने छात्र होंगे आपके साथ? जो मुझे कॉलेज आवंटित हुआ है DCKM कॉलेज गंज, उसमें 11 छात्र हैं। सर मेरा सिलेक्शन टीजीटी 2021 में हुआ है इंग्लिश में, और मुझे कॉलेज मिला आदर्श इंटर कॉलेज पाठकपुर। मेरे पद पर तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो वहाँ पर मान्य नहीं है, लेकिन प्रबंधक हमें आज भी ज्वाइन नहीं करा रहा है। 6 महीने तक डीआईओएस टहलाते रहे, हम लोग कोर्ट से ऑर्डर्स ले आए, उसके बाद भी ये नहीं माने। फिर डायरेक्टर का लेटर आ गया, जेडी का लेटर आ गया, ये सुन ही नहीं रहे हैं किसी की। जब बहुत हमने डीएम साहब से कह के इनके ऊपर प्रेशर डलवाया तो उन्होंने कार्यालय में कह दिया कि आप आइए साइन कीजिए, लेकिन उस साइन का कोई मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग यही कह रहे हैं कि आप साइन करते रहिए, लेकिन आपकी जगह पे तो लोग वहाँ काम कर रहे हैं ना, उनका वेतन तो बन ही रहा है, तो आपके यहाँ साइन करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें हमारा विद्यालय चाहिए, जहाँ जो हमें अलॉट किया गया हमें वहाँ पर ज्वाइन कराया जाए, और हमारा काम है पढ़ाना। हम पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ रोज आती हूँ मैं लखनऊ से, सुबह 8:30 बजे से निकलती हूँ, शाम को 6-7 बज जाता है यहाँ से जाने के लिए, और काम क्या होता है, कुछ भी नहीं। आज फिर आप गए हो, मुलाकात नहीं हुई, इसके बाद क्या करने वाले हैं आपको? फिर डीएम और सीडीओ, फिर सीएम सर के पास हम भी जाएंगे। भैया अब हम क्या करेंगे? अगर एक एक इंसान के जाने से ही काम होने वाला, तो फिर हमें भी सीएम आवास ही जाना पड़ेगा ना। अब हम भी यही प्रयास करेंगे कि हमारी भी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, तब शायद हो सकता है कि हमारे विद्यालय में ज्वाइनिंग हो जाए, जैसे कल शोभा की हो गई है, क्योंकि समस्या सबकी एक ही है। सर यही तो अभी तक हम लोग नहीं सोच पाए हैं कि आखिर हम लोग का अपराध क्या है, कि हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी है कि हम सभी लोगों ने, कि जो हम लोगों को अभी 6 महीने से लगातार भटकाया जा रहा है। और हम सभी पहले तो डीआईओएस के बहुत चक्कर लगाए, तो यहाँ से कुछ नहीं हुआ। उसके पश्चात फिर हम लोग डीएम साहब के पास गए, सीडीओ साहब के पास गए। जब उन लोगों के संज्ञान में ये प्रकरण आया तो उन लोगों ने डीआईओएस को बुलाया और कार्रवाई करनी शुरू की और पूछा भी कि इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही। तो तरह तरह के उन्होंने अपने
अपने जवाब दिए। अब जवाब में क्या दिया, ठीक, वो अभी तो हम लोग को बताया नहीं गया है कि उन्होंने जवाब क्या दिया। लेकिन और जिलों में सबकी नियुक्ति हो गई, सिर्फ उन्नाव जिले में ऐसा पता नहीं क्या यहाँ पर डीआई साहब का क्या ऐसा है मंशा, ऐसी क्या है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हम लोग को ज्वाइन क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं। डीएम साहब और सीडीओ साहब ने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और कुछ लोगों को यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में ज्वाइन तो करवाया है, हस्ताक्षर करवाए हैं, ज्वाइन का मतलब हस्ताक्षर करवाए हैं। और इसके बाद हम लोग 7 तारीख को यहाँ पर 7 अप्रैल से हम लोग यहाँ पर, ठीक है, आकर के सिग्नेचर करते हैं और यहीं धूप में ही खड़े रहते हैं। वास्तव में हम शिक्षक हैं और हमारा काम विद्यालय में जा कर के पढ़ाना है। हम लोग यहाँ पर करीब 15-20 दिन से आ रहे हैं और हमें इसके बाद भी न कहीं कुछ भेजा जा रहा है। मानसिक प्रताड़ना तो आपको दी जा रही है, मानसिक प्रताड़ना मांग भी हो रही है क्या? अब सर डायरेक्ट तो उस तरह से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसी चीजें आ रही हैं कि भाई कुछ आप करिए तभी ऐसा होगा, कुछ करिए तभी ऐसा होगा। सीएम ऑफिस से भी कॉल आई है जी, तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई? सीएम ऑफिस से जब कॉल आई तो कॉल आने के बाद तुरंत जो है जिनको सीएम साहब का फैक्स आया था, शोभा जलाल थी, तो उनकी तो नियुक्ति उन्होंने रातों रात करवा दी। लेकिन क्या इस तरह से ही एक लोग, हम लोग सभी लोग सीएम साहब के पास जाए, क्या मतलब क्या ये उचित है? मतलब क्या अलग अलग के लिए, एक ही चीज़ के लिए क्या अलग अलग लोग जाएं? जब एक को हो रहा है तो और लोगों का क्यों नहीं हो रहा? मेरा सिर्फ योगी जी से भी यही कहना है कि सर देख रहे हैं आप इस जिले में किस तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं। आज आप लोग फिर डीआईएस ऑफिस आए हैं, क्या मुलाकात हुई है? नहीं, आज सुबह से ही डीआई साहब नहीं है और हम लोग आए थे कि हम लोगों का सर, हम लोग को अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि हाँ वो कहाँ है, क्यों नहीं आए हैं। और नंबर भी उनका बंद जा रहा, हम लोगों ने फ़ोन भी किया था, नंबर भी बंद चल जा रहा है। अब आज क्या करने वाले हैं इसके बाद अगर मुलाकात हुई? अब नहीं होता है तो फिर हम लोग सीएम साहब के पास ही जाएंगे, उन्हीं के यहाँ ही जाएंगे, क्योंकि वही हम लोगों के ही रक्षक है और उन्हीं के ही कहने पर एक नियुक्ति अभी तक हो पाई है। बाकी और अभी हम लोग 38 लोग हैं, 38 लोग हैं, 38 लोगों में से एक की नियुक्ति हो पाई है। बाकी सभी लोग 6 महीने से दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिर्फ इन्होंने यहाँ पर एक रजिस्टर पे हस्ताक्षर करवा लिया है और उसके बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि चलो हस्ताक्षर करवा लिए हैं, हमें विद्यालय या प्रबंधक को कुछ कहें।